दोस्तों, केरल राज्य को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले आपको जाना चाहिए यहाँ की कॉमर्शियल कैपिटल कोच्चि में। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली से कोच्चि तक फ्लाइट केवल 3 घंटे का समय लेती है और यदि आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन का नाम है एर्नाकुलम जंक्शन। कोच्चि जस्ट लाइक अनदर मेट्रो सिटी है, इसलिए आपको डायरेक्ट मुन्नार जाना चाहिए जो यहाँ का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। फिर मुन्नार से ठेकड़ी और अलेप्पी होते हुए आप अपनी यात्रा कंप्लीट करें। इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 5 दिन का समय चाहिए। पहले दिन यदि आप डायरेक्ट मुन्नार जाते हैं तो दोपहर बाद ही पहुंच पाएंगे, इसलिए आपको 1 दिन का और समय चाहिए मुन्नार के लिए। 2 दिन मुन्नार के लिए, 1 दिन ठेकड़े के लिए और फिर लास्ट के 2 दिन आपको अलेप्पी के लिए चाहिए और अलेप्पी से वापस आप कोच्चि से फ्लाइट पकड़ के वापस आ सकते हैं। यदि आपके पास 1 दिन का समय और है तो आप त्रिवेंद्रम जा सकते हैं जो केरल की राजधानी है और यहाँ भी एयरपोर्ट है, तो फिर आप त्रिवेंद्रम से ही फ्लाइट पकड़कर वापस आ सकते हैं। कोचीन एयरपोर्ट से आपको मुन्नार के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, इसलिए आप ये फीडर बस पकड़ के एल्वा मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं। एल्वा से फिर आपको मुन्नार के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। एल्वा मेट्रो स्टेशन केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस बस में किराया लगेगा 60 रुपीज़। उसके बाद आपको KSRTC यानी केरला की जो सरकारी बसें हैं उनसे यात्रा करनी चाहिए। जो ब्लू कलर की या मैजेंटा कलर की आप बसें देख रहे हैं ये प्राइवेट बसें हैं, इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। सरकारी बसों के आगे KSRTC लिखा होता है और ड्राइवर की सीट के साथ ही लगेज रखने का ऑप्शन भी होता है। हमारे पास ट्रॉली बैग था, इसके बावजूद हमें बस से यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कोच्चि या अल्वा से मुन्नार की दूरी 105 किलोमीटर है और बस यहां तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लेती है। इसमें किराया लगता है 130 रुपये। यदि आप सुबह 5 बजे दिल्ली से फ्लाइट पकड़ लेते हैं तो दोपहर 1 बजे तक मुन्नार पहुंच जाएंगे। रास्ते में आपको कई सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। यदि आपको सफ़र से थकान नहीं हुई है तो पहले दिन आप दोपहर बाद एराविकुलम नेशनल पार्क जा सकते हैं जो मेन सिटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर विजिटर्स की एंट्री होती है और यहाँ पर एंट्री टिकट है 200 रुपये। इस पार्क में आप कई दुर्लभ प्रजाति के जीव देख सकते हैं, जिनमें प्रमुख है ये नीलगिरी तहर जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। मुन्नार अपने चाय बागानों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इन्हें एक्सप्लोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ ऑटो स्टैंड से कोई ऑटो हायर कर लें जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको घुमाएगा और ये चार्ज लेते हैं 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक। वैसे तो मुन्नार के अंदर 4 डिफरेंट डायरेक्शन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय डायरेक्शन है वो है ये माटुपट्टी डैम डायरेक्शन, जिसमें कई सारी लेक्स और आपको इको पॉइंट देखने को मिलेगा। आप चाहें तो किसी टी फैक्ट्री को भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुंडाला डैम है वहाँ पर एक लेक है जिसमें बोटिंग करने का अपना अलग ही मज़ा है। मुन्नार में इवनिंग स्पेंड करने की सबसे अच्छी जगह है ये बोटेनिकल गार्डन जो देवीकुलम डायरेक्शन में है और मेन सिटी से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एंट्री टिकट है 60 रुपीज़। ये गार्डन रात को 9 बजे तक खुला रहता है, इसलिए आप शाम को खाना खाने के बाद भी यहाँ टहलने जा सकते हैं। मुन्नार में 2 रातें बिताने के बाद तीसरे दिन सुबह आपको ठेकड़ी जाना चाहिए जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको पहले पुपारा जाना होगा और पहली बस पुपारा के लिए आपको मिलेगी सुबह 7 बजे। उसके बाद पुपारा से आपको कुमली यानी ठेकड़ी की बस मिल जाएगी। यदि आप सुबह 7 बजे चल देते हैं तो दोपहर 11:30 बजे तक आप ठेकड़ी यानी कुमली पहुंच जाएंगे। ठेकड़ी जो कुमली टाउन का ही एक हिस्सा है, पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं। यदि आप दोपहर में जल्दी पहुँच जाते हैं तो 1:45 बजे, अदरवाइज शाम को 3:30 बजे बोटिंग के लिए आप जा सकते हैं। इस बोटिंग की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। यहाँ की दूसरी चीज़ जो सबसे मशहूर है वो है स्पाइसेस यानी मसाले। आपको यहाँ से डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस जैसे कि काली मिर्च, इलायची आदि जरूर खरीदने चाहिए और सबसे अच्छा ये ऑप्शन यहाँ पर है हिल टॉप स्पाइसेस, जहाँ पर आपको बेस्ट रेट मिलेंगे और ये दुकान होली क्रॉस के नज़दीक है।
ठेकड़ी का तीसरा अट्रैक्शन है कड़ा थंदन थिएटर, जहां पर आप कथकली या कलरी पट्टू का शो एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर कथकली का शो शाम को 5 बजे, कलरी पट्टू शो 6 बजे और फिर अगेन 7 बजे यहां पर कथकली का शो किया जाता है और इसमें एंट्री टिकट रहती है 200 रुपये, जो बाकी शहरों से काफ़ी सस्ती है। चौथे दिन आपको जाना है एलेप्पी, जिसे आलपूजा भी कहा जाता है और ये ठेकड़ी से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो डायरेक्ट एलेप्पी की बस पकड़ सकते हैं या पहले आप कोटायाम जा सकते हैं जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है और फिर वहाँ से फेरी यानी बोट पकड़कर एलेप्पी जा सकते हैं। यदि आपको हाउस बोट में ठहरना है तो डायरेक्ट आप एलेप्पी चले जाइए बस पकड़कर, और आपको हाउस बोट में नहीं ठहरना तो फिर आप फेरी से एलेप्पी जाइए। ये बोट जेट्टी कोडीमत्था पुल से पहले पड़ती है, जो कोटायाम बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हम सुबह 7 बजे ठेकड़ी से चले थे। बस ने हमें 10:30 बजे कोटायाम बस स्टैंड पर उतार दिया। उसके बाद हमने लंच किया और 11:30 बजे हम इस बोट में सवार हो गए। वैसे तो कोटायाम से एलेप्पी की दूरी केवल 40 किलोमीटर की है, लेकिन बोट धीरे धीरे चलती है और 2.5 घंटे का समय लेती है। इस बोट ने हमें 2 बजे एलेप्पी उतारा। ये बोट जर्नी बेहद खूबसूरत है। केवल 30 रुपये में ही आप कोटायाम से एलेप्पी पहुंच जाएंगे और आपको दोबारा यहाँ पर बैक वाटर्स घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलेप्पी में ठहरने के आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप होटल के अंदर स्टे कर सकते हैं या फिर आप किसी हाउस बोट के अंदर रूम ले सकते हैं। हमने लेक एंड सफ़र नामक इस बोट के अंदर स्टे किया था और यहाँ पर ऑफ सीजन के अंदर किराया होता है 6,000 रुपये, जबकि सीजन में आपको कम से कम 8,000 रुपये में रूम मिलेगा। तो आइए लेक एंड सफ़र के मैनेजर के थ्रू आपको इस बोट का नज़ारा दिखाते हैं। नवंबर से लेके दिसंबर जनवरी लास्ट तक 3 महीना पीक सीजन होता है। ये जो है 4 कमरे वाली बोट है, 3 कमरा जो है वो नीचे है। आम तौर पर इन हाउस बोट के अंदर 3 या 4 बेडरूम होते हैं। किचन, डाइनिंग एरिया, अटैच बाथरूम, सारी फैसिलिटी इनमें होती है। इवन एसी भी लगा होता है रूम के अंदर। लेकिन एसी जब ये बोट जाकर किनारे पर खड़ी हो जाती है शाम को 6 बजे के बाद ही चलता है, क्योंकि उस समय इन्हें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी जाती है। अदरवाइज ये बैटरी ऑपरेटेड बोट्स हैं। केरल यात्रा के दौरान आप नॉर्थ इंडियन फूड जरूर मिस करेंगे, लेकिन एलेप्पी के महावीर भोजनालय में आपको एकदम ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन टेस्ट मिलेगा। 5वें दिन आप एलेप्पी के समुद्र तट पर जा सकते हैं, जो बोट जेट्टी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एलेप्पी का ये बीच रेलवे स्टेशन के एकदम नज़दीक है। यहीं पर एक और मेजर अट्रैक्शन है लाइट हाउस, जो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक विजिटर्स के लिए खुला रहता है। केवल 20 रुपये की टिकट लेकर आप इसके अंदर जा सकते हैं। इसके अंदर लकड़ी का एक स्पाइरल स्टेयरकेस बना हुआ है, जिसमें लगभग 100 सीढ़ियां हैं। ये लाइट हाउस मंडे को बंद रहता है और ऊपर से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। लाइट हाउस के नज़दीक ही क्लासिक रिजेंसी होटल पड़ता है, जिसके अपोजिट साइड के अंदर लोकल बस स्टैंड है। यहाँ से आपको एलेप्पी के तीसरे अट्रैक्शन जाने के लिए बस मिल जाएगी और ये अट्रैक्शन पड़ता है कलावूर में और इसका नाम है इंटरनेशनल कोइर म्यूजियम। यहाँ पर हर चीज़ कोइर यानी नारियल के छिलके से बनी हुई है और आप देखकर हैरत में पड़ जाएंगे कि कोई इतनी सुंदर कलाकृति कोइर से कैसे बना सकता है, चाहे वो गांधी जी की पोर्ट्रेट हो या फिर एफिल टावर का नमूना। ये म्यूजियम भी मंडे को बंद रहता है और यहाँ पर भी एंट्री टिकट केवल 20 रुपये है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आप केवल कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं। इस म्यूजियम के अंदर एक गिफ्ट शॉप भी है, जहां पर आपको ये पक्षियों के घोंसले केवल 50 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन अगेन आपको पेमेंट केवल कार्ड से ही करनी पड़ेगी।
और ये है अलेप्पी का नियो नरसिंहपुरा लॉज, जहां आपको केवल 400 रुपये में ही रूम मिल जाएगा, वो भी अटैच बाथरूम के साथ। ये लॉज मेन मार्केट के अंदर मुलक्कड़ जंक्शन के नज़दीक पड़ता है। यदि आप 5 दिन की यात्रा पर हैं तो शाम को कोची से फ्लाइट पकड़कर वापस आ सकते हैं। अलेप्पी से कोची की दूरी केवल 50 किलोमीटर की है। और यदि आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो अलेप्पी से शाम को 6:30 बजे त्रिवेंद्रम के लिए ट्रेन चलती है। वैसे तो अलेप्पी से त्रिवेंद्रम 150 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये ट्रेन केवल 3 घंटे का समय ही लेती है और रात को 9:30 बजे आपको त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम उतार देगी। चूंकि तिरुवनंतपुरम में आप रात को लेट पहुंचेंगे, इसलिए आपको रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही रूम लेना चाहिए। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली जो रोड है, जिसे मनोरमा रोड कहते हैं, उस पर कई सारे अच्छे होटल हैं। हमने इस टीके पैलेस नामक होटल में रूम लिया था। यदि आपको सस्ता रूम चाहिए तो इसके ठीक सामने ये लक्ष्मी नारायण भोजनालय है। यहाँ इस गली के अंदर आपको 500 रुपये में भी रूम मिल जाएगा। यहाँ पर 2 लॉज पड़ते हैं। त्रिवेंद्रम में आपको अपने दिन की शुरुआत पद्मनाभम स्वामी मंदिर से करनी चाहिए, जो दुनिया का सबसे धनी मंदिर है और रेलवे स्टेशन से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में जाने से पहले आपको लॉकर में अपनी पैंट शर्ट रखनी होगी। आप केवल धोती में ही मंदिर के अंदर जा सकते हैं। मंदिर के अंदर कई सारी दुकानें हैं जहां पर आपको धोती मिल जाएगी और यहां लॉकर भी अवेलेबल है। यहां पर काफ़ी भीड़ रहती है। दर्शन में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। मंदिर के नज़दीक ही ईस्ट फोर्ट का बस स्टैंड पड़ता है, जहां से आपको संगुमुगम बीच के लिए बस मिल जाएगी। यहाँ पर आपका 30 रुपये में एक दिन का बस पास बन जाएगा, जिसमें अनलिमिटेड राइड्स होती हैं। यदि आपके पास थोड़ा समय और बचता है तो फिर आप यहाँ के जू म्यूजियम कम्प्लेक्स में जा सकते हैं, जहाँ पर जू, एक्वेरियम और बहुत सारे म्यूजियम हैं। ये कम्प्लेक्स एक सर्कुलर डिजाइन में बनाया गया है और इसके सेंटर के अंदर है नेपियर म्यूजियम, जो एक मस्ट विजिट प्लेस है। आपको अपनी केरल यात्रा या तो मानसून सीजन में या फिर सर्दियों में प्लान करनी चाहिए। वैसे अलेप्पी के अंदर हर साल अगस्त महीने के सेकंड सैटरडे को बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है, तो आप उस समय भी अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको अपनी यात्रा ओणम के दौरान करनी चाहिए, जो 10 दिनों तक चलता है। इन दिनों में आपको कई तरह की झांकियाँ भी देखने को मिलेंगी। हमें ये झांकी देखने को मिली थी कुमली शहर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। देश और विदेश के ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।